हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांशु गुप्ता एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? एक्चुअल में स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब एक वैलिड इंस्ट्रक्शन इन पाइथन या कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वैलिड इंस्ट्रक्शन होगा उसको स्टेटमेंट कहेंगे। अब वो स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लाइक सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रन करेगी डिफॉल्ट। मीन्स हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 5 स्टेटमेंट लिखी है, लाइक 5 टाइम्स मैं प्रिंट स्टेटमेंट देता हूं, तो दीज आर द सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स पहले प्रिंट के बाद दूसरा प्रिंट अपने आप रन करेगा, दूसरे के बाद तीसरा प्रिंट अपने आप रन करेगा। इट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब वो स्टेटमेंट हो गई जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे रन करेगी। दैट मींस कि अगर मान लीजिए एक है, देखिए एक है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया कि वन बाय वन ऑटोमेटिक रन करेंगी। ठीक है, वन के बाद अपने आप पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी, चौथी बाय डिफॉल्ट ये अपने आप रन करेंगी। ये सीक्वेंशियल हो गया। कंडीशनल का मतलब क्या हो गया कि ये आपकी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अगर मैं अगर एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाऊं, तो अगर मान लीजिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है कंडीशन को, इसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि कौन सी ये स्टेटमेंट रन होगी या फिर दूसरी स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 स्टेटमेंट लिखी, तो दो कंडीशन तो सीक्वेंशियल मान लीजिए। अब एक मान लो यहां पर कंडीशन दी गई है, तो कंडीशन बताएगी कि पहली ये रन होगी कि रन ये होगी। ठीक है, तो कंडीशन का मतलब हो गया पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड करेंगे कौन सी स्टेटमेंट हमारी रन होगी। देन सीक्वेंशियल होगी, कंडीशन होगी। एक स्टेटमेंट और होती है जिसका नाम है आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव, ठीक है, आइटरेटिव का मतलब है इसके अंदर लूपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या कहती है, ये कहती है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक मैं उस स्टेटमेंट को रन कराती रहूंगी। तो ये आइटरेटिव स्टेटमेंट है। मींस आपकी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक स्टेटमेंट रन करती रहेगी। जैसे आपको मान लीजिए अपना नेम डिस्प्ले करना है अनलिमिटेड टाइम्स या फिर 100 टाइम्स, तो वहां पर 1 से लेके 100 तक कंडीशन दे देंगे और लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। मींस वी हैव टू यूज प्रिंट स्टेटमेंट अ सिंगल टाइम, एंड व्हेन विल गिव द कंडीशन लाइक i equal to 1 to 100, then that time is print statement will run 100 times. ओके, तो वहां पर एक ही स्टेटमेंट 100 टाइम्स रन करेगी, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो ये आइटरेटिव स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, कि रिपीटिशन करेगी। आइटरेटिव मतलब रिपीटिशन करेगा, लूप। ठीक है, कंडीशन मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे या तो ये या तो ये, या फिर जितनी भी स्टेटमेंट जो भी होंगी उतने कंडीशन पे। ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या रन करना है। और सीक्वेंशियल का मतलब है वन बाय वन। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स टाइप। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशनल, बिकॉज़ सीक्वेंशियल वी आर ऑलरेडी कवर्ड। लाइक सीक्वेंशियल आपने जितने तक प्रोग्राम बनाए पाइथन के इस वीडियो से पहले, वो सब सीक्वेंशियल बेस्ड पे थे। क्यों? बिकॉज वन बाय वन ऑटोमेटिक डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स में अपने आप एक के बाद दूसरी लाइन रन कर रही है। आपने इनपुट ए कराया, आपने इनपुट बी कराया, ऑटोमेटिक क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी रन करके प्रिंट आपको सी मिल रहा था। आपने एरिया कैलकुलेट किया तो आपने सीक्वेंशियली वो अपने आप रन हो रही थी। ठीक है, अब कंडीशनल पे हम आते हैं। दैट मींस कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आपने दिया मोर देन, आपने 2 प्रिंट स्टेटमेंट दिए। मान लीजिए आपको पता है अगर मैं 2 प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा तो वो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले होनी चाहिए। बट इन अ केस ऑफ कंडीशन ऐसा नहीं होगा, या तो एक प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी तो दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी। तो ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है, देख लेते हैं डेफिनेशन। A conditional statement which is executed on the basis of result of a condition. That means condition का जो result होगा। अब condition का result क्या होगा, result condition का या तो true होगा और या फिर false होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि true and false, मैंने true का T कैपिटल लिखा है, false कैपिटल लिखा है। आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स आर द कीवर्ड्स। ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं, क्योंकि इनका मतलब रिजर्व है, सिस्टम को पता है इसका मतलब। लेकिन फिर भी ये वो एक्सेप्शनल कीवर्ड है जिनका पहला लेटर कैपिटल में है। ठीक है, ईच एंड एवरी कीवर्ड हैव अ स्मॉल लेटर बट ट्रू, फॉल्स एंड वन कीवर्ड इज मोर, नन। नन, ठीक है, नन का एन कैपिटल। ठीक है, जैसे आप किसी वेरिएबल आपको लेना है और उस वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहते, तो ए इज इक्वल टू क्या करो, ए इज इक्वल टू नन असाइन कर दो। दैट मींस वो उस वेरिएबल में कुछ भी नहीं पड़ा है। ठीक है, तो नन, ट्रू एंड फॉल्स, दीज आर द कीवर्ड्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस कीवर्ड्स इज कैपिटल लेटर। ठीक है, सो ये आपका एक्सेप्शनल कीवर्ड्स है। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या करेगा, आपका बताएगा कि रिजल्ट आपका क्या है। कंडीशन ट्रू होगी तो एक कोई स्टेटमेंट करेगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट करेगी। तो डिपेंड ऑन द कंडीशन रिजल्ट आपका जो वर्क है आगे परफॉर्म होना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ कम टू द पॉइंट कि कितने टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन कौन सी, देखिए सबसे पहली होती है आपकी नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। आप इफ लिखते हो, पर्टिकुलर कंडीशन देते हो और फिर कोलन लगा देते हो, तो ये हो गई आपकी सिंगल। अभी मैं बताऊंगा इनका सिंटेक्स कैसे कैसे ये रन करेगा, एक एक क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहली हो गई इफ स्टेटमेंट की इफ जो है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, आपने इफ लिखा, ठीक है, पहली कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई। अब क्या आती है, इफ एल्स, इफ देन एल्स। ठीक है, इफ एल्स जो है ये दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट है। तीसरी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअल में जनरली तो है तो 3 ही, इफ एल्स और सॉरी, हाँ, इफ हो गई, इफ एल्स हो गई, देन इफ एल
ELL इफ, ठीक है, इफ एलिफ देन एल्स। ओके, देखिए क्या है आपका, पहली हो गई इफ, ठीक है, अगर इसको अगर ऐसे सिंटेक्स में भी ना लिखो तो ज्यादा सही है, आपने पहली लिखी इफ हो गई, पहली कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरी क्या है इफ एल्स, मतलब इफ या फिर एल्स, ओके, या फिर इफ एलिफ एल्स। तो अभी आपको ये लग रहा है ये सर क्या लिखा हुआ है, इफ एलिफ एल्स, ये सर कैसे यूज करेंगे, अभी जब मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा देन आपको वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगा कि ये कैसे लिखा है। अभी आपको जब इसको आप सिंटेक्स देख लोगे देन आप समझ जाओगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, कि तो ये तीन तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी है, इफ एल्स, ठीक है, देन इफ एलिफ एल्स, ओके, ये हमारा हो गया। अब एक जो और मैं फोर्थ बोल रहा था वो क्या है, वो एक्चुअल में नेस्टेड इफ है। क्या है आपका, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ कह सकते हो या फिर नेस्टेड इफ एल्स कह सकते हो, मींस नेस्टेड का मतलब होता है मोर देन वन, मतलब सॉरी, नेस्टेड का मतलब है जिसके अभी नेस्टेड आपका लगा है उसी के अंदर एक और इफ, दैट मींस इफ विद इन अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूं जितना भी कंटेंट वो आप पॉज करके वीडियोस नोट कर सकते हो उसको। नेस्टेड इफ का मतलब हो गया इफ विद इन अनदर इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करेंगे उसको नेस्टेड इफ कहा जाएगा। ठीक है, कैसे होगा उसका मैं सिंटेक्स अभी आपको क्लियर करूंगा। आई होप कि ये आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद इसका देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होगा। ओके, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल इफ का सिंटेक्स क्या होगा हमारा, कि अगर इफ स्टेटमेंट लगा तो क्या होगा, कोड भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, नॉर्मल इफ देखना, तो पहले नॉर्मल इफ का सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है, जो पहली स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, ठीक है, उसका सिंटेक्स देखते हैं क्या होगा। तो हम सिंटेक्स अगर देखें इसका, ठीक है, इफ का सिंटेक्स क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, इफ लिखोगे, इफ के बाद आप क्या लिखोगे, कंडीशन दोगे, इफ लिखा, कंडीशन दिया, ठीक है, और फिर कंडीशन के बाद ब्रैकेट के बाद क्या कोलन लगाएंगे, कोलन, कोलन लगाया और इसके अंदर उसकी स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारी। ठीक है, इफ लिखा, कंडीशन दिया, कोलन लगाया, स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अगर, ठीक है, और ये स्टेटमेंट होगी सब सेम इंडेंटेशन में होनी चाहिए, तभी वो उसके अंदर मानी जाएगी। लेकिन इफ लिखा आपने, मोर देन वन स्टेटमेंट है तो सबकी सब एक ही स्टार्ट से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब जिस पॉइंट से वहीं से पॉइंट से, तो ये सब सेम इंडेंटेशन का मतलब सब इफ के अंदर है। तो इफ कंडीशन देन कोलन देन स्टेटमेंट। जैसे आप अगर मान लीजिए मैं कहता हूं क्या, आपने कहा एक नंबर एंटर कराया, ए इज इक्वल टू INT, ठीक है, इनपुट, ए इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर नंबर, ये मान लीजिए आपने नंबर एंटर कराया। ओके, अब ए में आपके पास नंबर मिल गया, मुझे बताना है नंबर जो है वो आपका इवन है कि नहीं है, नंबर आपका इवन है कि नहीं है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा इफ का मतलब यदि क्या होता है, ए जो है उसका मॉड 2 से इक्वल टू 0 हो जाता है, कोलन, ये तो सिंटेक्स हो गया। ए का मॉड 2 से इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मॉड मतलब क्या है, मॉड मतलब एक मॉडुलस ऑपरेटर है जो रिमाइंडर देता है। ठीक है, वो मैंने ऑपरेटर्स में आपको बताया भी था कि मॉडुलस हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। लाइक अगर मैंने ए की वैल्यू में 5 देता हूं, लाइक ड्यूरिंग रन टाइम आई विल प्रोवाइड ए इक्वल टू 5, देन आप 5 का मॉड 2 से करोगे, तो जब आप 5 मॉड 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर 1 मिला, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस कि 5 आपका क्या है, 5 आपका इवन नंबर नहीं है। क्योंकि अब अगर यू विल प्रोवाइड ए इक्वल टू 4 मान लीजिए, ठीक है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग ए इक्वल टू 4 देन 4 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, सो दैट मींस आपका क्या होगा, आपका नंबर इवन है। तो यही इवन की कंडीशन है कि अगर कोई नंबर 2 से उसका मॉड करते हैं, मॉड का मतलब उसका रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो इस नंबर इज कॉल्ड व्हाट, इवन नंबर। ठीक है, तो अब देखिए आपने इफ में कंडीशन दे दिया, ये दे दिया, तो हमने कहा अगर ये चीज हो जाती है तो आपने क्या, इफ के अंदर क्या लिखा, प्रिंट करके आपने क्या कहा, आपने ए को प्रिंट कर दिया, पहले तो वो नंबर प्रिंट कर दिया, और साथ में देखिए उसी इंडेंटेशन में आपने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में लिखा क्या, इवन। ठीक है, प्रिंट में ब्रैकेट में लिखा इवन। तो यहां पर देखिए, तो ये इट्स कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। यहां पर क्या है, अब यहां पर मोर देन 1 आपके इफ लगे हुए हैं सेम इंडेंटेशन पे, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये डिस्प्ले होगा। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये नहीं होगी तो दूसरा कुछ होगा। तो ये क्योंकि सिंगल इफ है, तो ये सिंगल इफ कहता है जब आपको अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोई काम करना है, और कंडीशन अगर नहीं ट्रू है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, तो वहां पर सिंगल इफ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मुझे एल्स वाला कोई पार्ट नहीं है कि मुझे अगर मान लीजिए नंबर इवन नहीं डिस्प्ले होता है तो क्या होगा, तो यहां पर आप हमें कुछ भी और डिस्प्ले नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि आपने नंबर एंटर कर लिया, उसको कंडीशन दे दिया, कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मींस इसका डिफॉल्ट ट्रू आता है वोल्यूम वैल्यू, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी। अगर मान लीजिए ए में नंबर दिया, मैंने ए में दिया नंबर क्या, ए में नंबर दिया 5 का मॉड 2 से 0 नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट रन नहीं करेंगी। मींस अगर इसको रन कराते हो कोड को और ए इक्वल टू 5 7 कुछ भी ऑड नंबर देते हो तो आपको आउटकम में कुछ भी नहीं मिलेगा। व्हाई, बिकॉज ये आउटकम तभी डिस्प्ले होगा जब आपका क्या होगा, आपको आपने ए में इवन नंबर दिया होगा। तो यही तो कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है कि भैया एक कंडीशन ट्रू होने पे ही मैं काम करूंगा। दिस प्रोग्राम कंटेन्स
what 4 lines, and in a 4 line there are two print statement, but these print statement unable to run. ठीक है, why? Because of कि these are based on the condition result. तो यही तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, कंडीशन रिजल्ट पे ही स्टेटमेंट आपकी रन करेंगी, तो इट्स कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, आई होप कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग अब यहां क्लियर हो रहा होगा. ओके, नाउ अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपने इफ लिखा, दो स्टेटमेंट रन कर रही है, बट यहां पर हमें कोई भी एल्स वाले पार्ट में, मतलब अगर कंडीशन, चलो ठीक है, किसी ने इवन नंबर दिया, ए और नंबर डिस्प्ले हो गया, बट अगर किसी ने ऑड नंबर दे दिया तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको लगेगा कोड रन ही नहीं कर रहा, एरर आ रही कोड में. तो इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने नया कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है इफ एल्स. ठीक है, जिसका नाम क्या है, इफ देन एल्स. एल्स का मतलब है अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ये चीज रन करेगी. तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, आप लिखोगे इफ, लिखोगे इफ के अंदर ब्रैकेट में क्या करोगे, आप कंडीशन दोगे, इफ देन कंडीशन देन सेमीकोलन, और फिर इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो लिखोगे, और नहीं तो फिर आप एल्स वाले पार्ट में चले जाओ, एल्स के बाद फिर कोलन लगेगा और फिर एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट वो डिस्प्ले करेंगे. तो इफ देन कंडीशन देन कोलन देन एल्स, एल्स के बाद आप क्या करोगे, आप यहां पर स्टेटमेंट को डिस्प्ले करोगे. ओके, तो यहां पर इफ एल्स कब हमारा यूज होगा, ठीक है. ओके, इफ एल्स हमारा कब यूज होगा, जब हमें अगर पर्टिकुलर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. हाँ, ठीक है, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कंडीशन जो हमारी है वो हमारी ट्रू नहीं हो रही है, तो हमने कहा कि अभी तक हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता. अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट हमारा रन करेगा. किस तरीके से देखते हैं, ये आपने प्रोग्राम बनाया. अब देखिए, इफ ए कमा 2 से 0 तो ए और इवन नंबर डिस्प्ले हो जाए, लेकिन अगर किसी ने ऑड नंबर दे दिया तो यहां पर कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा था. नाउ if you are applying if else in this code, then how can we say, आप if लिखा आपने, then we are using else statement here. else लिखेंगे, else के बाद कोलन देंगे, और else के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके क्या करेंगे, इन अ डबल कोट्स वी आर प्रोवाइडिंग odd. दैट मींस नाउ दिस अ कंप्लीट कोड. ठीक है, कंप्लीट प्रोग्राम वो भी था, बट वो थोड़ा सा यूजर के लिए अनफ्रेंडली था, बट इफ एल्स के कॉन्सेप्ट से अब ये फ्रेंडली है. क्यों, बिकॉज अब रन टाइम में यूजर जब इसको रन कराएगा, सेव करके इंटरप्रेट करके रन कराएगा, ठीक है, F5 से, तो वहां पर क्या होगा, रनिंग के टाइम पे जब इसमें ए की वैल्यू कुछ मांगेगा कर्सर, तो मान लीजिए रन टाइम पे उसको इंटरैक्टिव मोड पे वो 5 देता है, 5 देगा तो 5 अंदर आएगा. क्या 5 कमा 2 से 0 हो रहा है, नहीं, 5 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है. तो क्या होगा, इफ वाला पार्ट रन नहीं करेगा. जब इफ की कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर नहीं रन करेंगे, तो इसका मतलब ए भी नहीं डिस्प्ले होगा, इवन भी डिस्प्ले होगा. क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा. एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या क्या, प्रिंट ऑड, तो क्या होगा, 5 आउटपुट रन करने, इनपुट देने पर ऑड का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. एंड इफ यूजर प्रोवाइडिंग ऑड, लाइक यूजर इसको 4 प्रोवाइड करेगा इनपुट में, तो क्या होगा, आउटपुट में आएगा 4 और लिख कर आएगा इवन. तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, इफ एल्स को यूज करके हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं. और इफ एल्स का यूज करके पता नहीं कितनी ही जगह पर आपने देखा होगा, लाइक आप आईडी पासवर्ड डालते हो, आईडी पासवर्ड जब मैच करती है तभी आपका लॉगिन सिस्टम होता है. आप देखते हो थंब इंप्रेशन मशीन में जब आपका पर्टिकुलर थंब स्कैन मैच करता है तभी वो एक्सेस होता है. तो वहां प्रॉपर कंडीशनिंग तो काम हो रही है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो जाएगा, नहीं ट्रू है तो नहीं होगा. बस उसका सिंटेक्स डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए वो डेटाबेस में लिखा गया है तो उसमें स्ट्रक्चर की लैंग्वेज यूज की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, चाहे सी हो, C++ हो, पाइथन हो, सभी में ये यूज होते हैं. बिकॉज कोड को करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट, रिपीटेटिव स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, ये तो चाहिए ही होगा, बस उनका लिखने का तरीका आपका डिफरेंट हो जाएगा. तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा. अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर किसी की एज है, वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है. तो आप क्या करोगे, एज नाम के वेरिएबल में आप एज एंटर कर लोगे. इफ एज का मॉड, एज क्या होगी, इफ एज जो होती है, ठीक है, अगर हम एज वाला प्रोग्राम देखें तो आप कंडीशन क्या दोगे, अगर इफ क्या होगा, जो एज होगी, एज एक वेरिएबल लिया, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाती है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट स्टेटमेंट एलिजिबल फॉर वोटिंग. नहीं तो आप क्या करोगे, एल्स में जाओगे, एल्स के बाद कोलन और प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं. लाइक ऐसे लीप ईयर का क्वेश्चन होता है कि एक ईयर एंटर को चेक करो लीप ईयर है कि नहीं है. तो अगर किसी ईयर का मॉड, ठीक है, अगर मान लो कोई ईयर है प्रॉपर, ठीक है, इफ अगर जो ईयर है वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो क्या होगा, ईयर आपका लीप ईयर होगा, एल्स ईयर इज नॉट लीप ईयर. हालांकि ये कंडीशन अधूरी है, बिकॉज केवल अगर 4 से डिविजिबल वाला ईयर होता, ठीक है, जिसकी डिविजिबिलिटी 4 से है, ठीक है, तो जो आपके सेंचुरी ईयर है, लाइक आपका मान लीजिए क्या 1600, तो 1600 4 से डिविजिबल है, बट आप चेक करोगे 1600 इज नॉट अ लीप ईयर. ठीक है, आप देखो आपका 2000 क्या 4 से डिविजिबल है, बट 2000 इज नॉट अ लीप ईयर. दैट मींस जितने भी सेंचुरी ईयर हैं, सेंचुरी मतलब लास्ट में 00 आते हैं, ठीक है, वो 4 से डिविजिबल होने के बाद भी लीप ईयर नहीं होते. ठीक है, तो उसके लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए कि वही 4 से डिविजिबिलिटी पर लीप ईयर होंगे, ठीक है, जो सेंचुरी ईयर ना हो, और जो सेंचुरी ईयर होंगे उसकी डिविजिबिलिटी 400 से होनी चाहिए. मतलब अगर सेंचुरी ईयर लाइक 1600
2000, इनको चेक करना है लीप ईयर, तो 400 से डिविजिबिलिटी चेक करो। और अगर नॉर्मल ईयर है, मान लीजिए 2004 है, 2004, 2008, ठीक है, ये सब चेक करने हैं, तो इनकी डिविजिबिलिटी 4 से चेक करो। तो इस तरीके से कंडीशंस को आप लॉजिकल वे में अप्लाई करके आप इफ एल्स में अप्लाई करोगे। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम आपके डिफरेंट में बन जाएंगे। तो ये आपका इफ हो गया, इफ एल्स हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होगा हमारा, ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब है इफ विद इन अनदर इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करेंगे, उसको हम नेस्टेड इफ बोलेंगे। ठीक है, क्या होगा नेस्टेड इफ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है जैसे आपने कहा नेस्टेड इफ, ठीक है, इसको देख लेते हैं। नेस्टेड इफ क्या है हमारा, नेस्टेड इफ का मतलब हो गया कि इफ विद इन अनदर इफ। लाइक मैंने इफ दिया, इफ लिखा, अब इफ के अंदर मैंने कोई कंडीशन दी, कंडीशन 1 दे दी मैंने, इफ के अंदर कंडीशन 1 दे दी मैंने, कोलन लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन 1 है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो अंदर आ जाओ, फिर एक कंडीशन चेक करो इफ, और देन फिर मैंने क्या किया, कंडीशन दे दी, कंडीशन 2, और अब अगर कंडीशन 2 भी सही है, देन आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग। ठीक है, जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो जहां पर कम से कम मोर देन 1 कंडीशन जब हमारी ट्रू हो, तब हम कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इफ के अंदर दूसरा इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ठीक, किसी भी का भी नेस्टेड का मतलब हो गया कि उसी के अंदर वो आपका जो है सिंटेक्स दोबारा यूज होगा। लाइक आने वाले समय में नेस्टेड लूप पढ़ेंगे, तो मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो इफ के अंदर कंडीशन 1 दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे, इफ के अंदर दूसरी कंडीशन दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो अब जाके ये मैसेज डिस्प्ले होगा। मींस जब मोर देन 1 ये कंडीशन सही होगी तभी ये डिस्प्ले हो पाएगा। इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लाइक अगर मैं कहता हूं आपसे कि कोई नंबर है, उसको बताओ वो 15 से डिविजिबल है कि नहीं है। एक नंबर है, चेक करो वो 15 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए कब हम बताएंगे, अगर कोई नंबर n है, उसका मॉड अगर 5 से इक्वल 0 होगा, ठीक है, देन अंदर आ जाओ। अगर n का मॉड 3 से इक्वल 0 होगा, अंदर आ जाओ। देन यू कैन से इनसाइड अ प्रिंट स्टेटमेंट व्हाट, कि नंबर जो है, नंबर इज डिविजिबल बाय 15। ओके, तभी 15 से डिविजिबल होगा जब वो क्या होगा, उसका मॉड 5 से 0 होगा, 3 से 0 होगा, तब अंदर यहां पर आप मैसेज दे सकते हो कि नंबर क्या है, 15 से डिविजिबल है। ओके, तो इस तरीके से आपकी सिचुएशन के बेसिस पे आपका नेस्टेड इफ काम करेगा। आई होप कि आपको सिंटैक्स क्लियर होगा कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन, कब सिचुएशन ऐसी आ रही है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका इफ एल्स इफ, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होगा। और फिर इस पे बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। वॉवेल का प्रोग्राम चेक करो, कैरेक्टर चेक करो, वॉवेल है कि नहीं है, ठीक है। लीप ईयर का कोड मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आपका स्कूल में आप क्या करो, सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करो, फिर उसको कैलकुलेट करके उसका टोटल करो, परसेंटेज कैलकुलेट करो, फिर परसेंटेज जो है उसके बेसिस पे वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, उसको आपको डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स दी होती है, कहा जाता है बताओ इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होगा। अगर यूनिट्स 100 से कम है तो बिल आपका एक डिफॉल्ट बिल आएगा, फिर अगर यूनिट्स ग्रेटर है, ठीक है, इसी तरीके से टेलीफोन्स में नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हुई है उसके अकॉर्डिंग बिल। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके इफ एल्स पे बेसिस पे होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक टैक्स स्लैब होता है कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी या इनकम आपकी इतनी है तो आपको टैक्स 0 रहेगा, अगर आपका इनकम इतने से ग्रेटर है तो आपको टैक्स ये देना पड़ेगा। तो वो सब क्वेश्चन जो होते हैं इफ एल्स से सॉल्व किए जाते हैं। लाइक आपका डिस्काउंट, कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपका टोटल अमाउंट इतना है तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर टोटल अमाउंट इतने से ग्रेटर है तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप देखते हो कि मॉल्स वगैरह में आपका दिया होता है। तो वो सारी क्वेश्चंस लॉजिकल प्रोग्रामिंग के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे आपका देखिए, आप देखते होंगे, आप मशीन वगैरह है आपकी, जैसे वॉशिंग मशीन है, तो उसमें क्या होता है, एक कंडीशन दे रखी है भाई कि अगर इतना वेटेड होगा तभी ये काम हो पाएगा, तभी वो रन कर पाएगा, तभी स्मूथली। लिफ्ट में भी एक वेट की कंडीशन दे रखी है कि अगर इतना वेट है तभी वो लिफ्ट चलेगी ऊपर, अदरवाइज नहीं। तो वहां पर इंटरनली जो मशीन कैसे वो जज कर पा रही है, या तो मशीन को सिस्टम बार बार बताए देखो इतने लोग ज्यादा लोग हो गए, अब तुम मना कर दो, तो इतना कौन वहां बताएगा। तो मशीन के अंदर ऑलरेडी कोडिंग डाल दी गई है कि जैसे ही मशीन में पर्सन आएंगे तो मशीन का जो लेवल होगा, सतह होगी, उसमें एक वेटिंग मशीन लगी होगी, वेट कर रही होगी कितने लोग हैं। तो न्यूमेरिक के फॉर्म में वेट्स बढ़ते जा रहे होंगे। जैसे ही वेट की वैल्यू एक पर्टिकुलर रेंज से ग्रेटर होती है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, और वो मशीन कह देगी कि क्या मैं ऊपर बढ़ूंगी नहीं, क्योंकि वो स्टार्टिंग का जो उसका ऊपर जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जैसे ही वो वेट उससे कम होगा पर्टिकुलर गिवन अमाउंट से, तभी क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी और वो क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा और आपका वो स्टेटमेंट रन करेगी। तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। नाउ कम टू द लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, वो क्या है हमारी इफ एंड इफ। ठीक है, इफ एंड इफ और देन एल्स। ठीक है, तो इफ एल्स क्या होती है देख लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए मोर देन 1 कंडीशन, लाइक मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर नंबर एंटर करो और उसके अकॉर्डिंग बताओ कि कौन सा डे है, लाइक संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है। ठीक है, ओके। तो क्या करना होगा हमें इसके लिए हमें इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। इफ एल्स का सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, सिंटेक्स और एग्जांपल में डिफरेंस है। सिंटेक्स कहता है मैं जनरल टर्म हूं, उसमें आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो। लाइक मैंने कहा इफ n इक्वल टू 1, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि मैं यहां पर 1 दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं इफ, देन इफ के अंदर एक कंडीशन 1 होगी,
तो ये सिंटेक्स हो गया। दैट मींस यहां पर कुछ भी आप देकर रिप्लेस कर सकते हो उसको। तो ये सिंटेक्स है। और एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या होता है? तो एग्जांपल होता है इफ देन n इक्वल टू 1, तो दिस इज कॉल्ड एग्जांपल। यहां पर मैंने एक वैल्यू पर्टिकुलर दे दी, तो ये एग्जांपल है, ये आपका सिंटेक्स है। ओके, तो सबसे पहले हम इफ एल्स का सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स होता है आपका इफ लिखोगे आप, इफ के ब्रैकेट में क्या दोगे आप? कंडीशन दोगे। तो इफ के अंदर आपने कंडीशन 1 दे दी, कोलन लगाया। कोलन जरूर ध्यान रखिएगा, इफ और एल्स में कोलन लगते हैं यहां पर, ठीक है। कोलन का मतलब ये 2 डॉट्स होते हैं, कॉल्ड कोलन। तो इफ लिखा, कोलन लिखा, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट्स होंगी जो भी होंगी। देन आप इफ के जस्ट नीचे आ जाओगे, क्या लिखोगे? एलिफ लिखोगे। एलिफ में फिर से क्या होगा? कंडीशन होगी, और कंडीशन 2 होगी, यहां पर कोलन लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट होगी। देन अगेन एलिफ चलेगा आपका। एलिफ के अंदर आप कंडीशन दोगे, कंडीशन 3 होगी और कोलन लगेगा। फिर इस तरीके से एंड सो ऑन, क्या होगा? जितने एलिफ चाहो लगा लो, और सबसे लास्ट में क्या होगा? एल्स पार्ट होगा, और एल्स के बाद कोलन, और देन इसके अंदर स्टेटमेंट होगी। ये कैसे रन करता है? ये कहता है कि देखो इफ के अंदर आगे कंडीशन चेक करिए, कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का पार्ट रन कर दो, नहीं तो एलिफ पे चले जाओ। एलिफ में क्या होगा? दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का पार्ट डिस्प्ले कर दो, नहीं तो एलिफ पे चले जाओ, तीसरी कंडीशन चेक करो, एलिफ, ELIF। ओके, तो ये एलिफ में तीसरी कंडीशन, एंड सो जितनी कंडीशन सब चेक करो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो बाय डिफॉल्ट एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आपके पास होगी तो वहां पर क्या होगा? आपका इफ एलिफ यूज होगा। जैसे अब आपको मैं कोड प्रोवाइड कर रहा हूं, इससे मान लीजिए मुझे क्या करना है? मुझे डिस्प्ले करना है क्या कि आप रन टाइम पे क्या करो? एक नंबर एंटर करो और बताओ कि मुझे उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा डे है, ठीक है। लाइक संडे है कि मंडे है, या फिर इसी तरीके से एक नंबर एंटर करो, चेक करो कि कौन सा मंथ है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि 1 से लेकर 7 तक कोई नंबर देगा तभी केवल डेज आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। तो कैसे बनाएंगे कोड? देखिए, ठीक है, डिस्प्ले, ठीक है, क्या करेंगे? डिस्प्ले डेज, ठीक है, डेज नेम कैसे करेंगे? देखिए, स्क्रिप्ट मोड में आ गए, आई कंसीडर कि दिस इज स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। आपकी स्क्रिप्ट मोड आईडीली पे ओपन कर लिया, क्या करेंगे? आगे अंदर n इक्वल टू क्या करेंगे? INT, देन इनसाइड अ ब्रैकेट इनपुट, ठीक है, एंटर, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ डे, ठीक है, किस नंबर का डे आपको चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लिया आपने, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट है, तो ये डबल कोट्स के अंदर मैसेज होता है, फिर एक ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद। ओके, तो INT मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो n में वैल्यू आ गई। अब देखो क्या करेंगे? इफ अगर n जो है वो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, कोलन, तो अंदर क्या प्रिंट कर दिया? तो हमने अंदर प्रिंट कर दिया प्रिंट व्हाट? मंडे, ठीक है। पहला दिन हमने कहा मंडे, आप संडे भी दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन की क्या क्वेश्चन में दे रखा है। तो n इक्वल टू 1 होता है तो मंडे, नहीं तो फिर क्या करो? एलिफ में चले जाओ। एलिफ के अंदर क्या होगा? अगर n इक्वल टू 2 होता है, कोलन, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? इफ n के अंदर प्रिंट क्या होगा? ट्यूसडे, ठीक है। फिर क्या होगा? अगेन एलिफ में क्या? अगर n इक्वल टू व्हाट? 3 होता है, कोलन, तो यहां पर क्या आपने प्रिंट कर दिया? देन यू कैन प्रिंट व्हाट? वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से मोर देन 1 जितने भी 7 कंडीशन है, संडे तक आप एलिफ करके दोगे। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में आपके पास क्या आएगा? एल्स आएगा। जब आप लास्ट में पूरा, जैसे आपने ये एंड सो ऑन यहां बीच में दिया, तो एंड सो ऑन के बाद आपने एलिफ लगाया, और एलिफ में आपने क्या दिया? इफ n इक्वल टू व्हाट? आपका क्या हुआ? आपका 7 हुआ, तो 7 पे आपने क्या दिया? 7 पे आपने प्रिंट कर दिया व्हाट? संडे। 7 पे आपने संडे प्रिंट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से सारी कंडीशन जब आपकी पूरी हो जाएगी तब आप लास्ट में क्या दोगे? एल्स दोगे। दैट मींस कि जो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन रन नहीं होती है तो आप एल्स वाले पार्ट में जाओगे, और देन क्या प्रिंट होगा? देन प्रिंट होगा आपका व्हाट? आपका रॉन्ग नंबर, या रॉन्ग, ठीक है, इनवैलिड डे नेम, डे नंबर, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड डे नंबर, ठीक है। ये आपने डबल कोट्स में मैसेज दे दिया, इनवैलिड डे नंबर। दैट मींस कि अगर मान लीजिए कोई नंबर देते हैं 1 से 7 तक कोई नंबर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग आपका डे का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर इनमें से कोई भी नंबर आपका 7 तक नहीं होता है जो आपने रन टाइम में दिया है, तो वो एल्स में जाके क्या करेगा? इनवैलिड नंबर को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये आपका इफ एलिफ का रूल था कि इफ एलिफ में आपका मोर देन 1 कंडीशन होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर आपका डिस्प्ले हो जाता है डे नेम, ठीक है। आई होप कि आपको ये इफ एलिफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस पूरे चीजों से आपको जो कंडीशनल स्टेटमेंट है पाइथन के वो समझ में आए होंगे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए, अब इसमें वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको भी मैं कॉमन वीडियो में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट के। और देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आइटरेटिव स्टेटमेंट को देखेंगे कि लूपिंग का कॉन्सेप्ट पाइथन में क्या होता है, और लूपिंग किस किस तरीके से हमें हेल्प करती है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।